दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शक वंश। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों मध्य प्रदेश में शक एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में आए हुए थे। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है और यह मध्य एशिया से आए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया, इनके अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, इन्होंने किस किस को हराया और इनके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले। कार्दमिक वंश के चष्टन और उसके पौत्र रौद्रदामन के नेतृत्व में पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति का प्रादुर्भाव किसके नेतृत्व में हुआ? तो चष्टन और चष्टन का पौत्र यानी कि नाती रुद्रदामन के नेतृत्व में। यहां पर शब्द आया है पश्चिमी क्षत्रप। ये पश्चिमी क्षत्रप क्या है? तो दोस्तों हुआ क्या था कि जब शक भारत में आए तो वह 5 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। जो शाखाएं पश्चिम की ओर से आईं उन्हें पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। पश्चिम की ओर से 2 शाखाएं आई थी, एक क्षयरात वंश और दूसरा कार्दमिक वंश। मैंने सभी चीजें हॉटलाइन में थोड़ा थोड़ा इस गोला भी बना दिया है ताकि आप लोगों को जो जो चीजें याद करनी है वो अलग दिख सकें। आगे देखें, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा नहपान से जीते गए सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो चष्टन ने और रुद्रदामन ने क्या किया कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे इन्होंने नहपान से जो क्षेत्र जीते थे उन पर अपना अधिकार कर लिया। ये नहपान कौन था? तो नहपान क्षयरात वंश का शासक था। क्षयरात यानी कि पश्चिमी क्षत्रप ही है। यह शकों की एक दूसरी शाखा थी जिनका महाराष्ट्र में राज्य था। राजधानी इनकी नागपुर थी और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में जैसे मालवा एवं उज्जैन क्षेत्र पर इसने अधिकार किया हुआ था। तो हुआ क्या था कि जो सातकर्णी थे, कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के शासक थे और इन्होंने नहपान को परास्त करके नहपान के क्षेत्रों को जीत लिया था। लेकिन जब कार्दमिक वंश के चष्टन और रुद्रदामन आए तो चष्टन और रुद्रदामन ने क्या किया? रुद्रदामन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को परास्त कर दिया। जब गौतमी पुत्र सातकर्णी परास्त हो गया तो जो नहपान से उसने क्षेत्र जीते थे उन सभी क्षेत्रों पर रुद्रदामन और चष्टन का अधिकार हो गया। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, रुद्रदामन का एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है, कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। इससे प्रश्न भी आ जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। कितनी बार पराजित किया था? 2 बार पराजित किया था। तो आगे देखें, 2 बार परास्त कर अन्य प्रांतों के साथ पूर्वी तथा पश्चिमी मालवा एवं महेशमती पर अधिकार कर लिया था। कहां कहां पर अधिकार किया? पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा और महेशमती। महेशमती जिसे वर्तमान में महेश्वर कहते हैं, इन सभी पर अधिकार कर लिया था। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में इसे पढ़ने में आसानी रहेगी। इस बात की पुष्टि देखें आप, और दूसरी चीजों से भी होती है। इस बात की पुष्टि टालमी द्वारा चष्टन को उज्जैनी के राजा बताए जाने से भी होती है। देखिए, उज्जैन शब्द निश्चित रूप से उज्जैन के लिए प्रयोग किया गया होगा। उज्जैन के राजा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, लेकिन टालमी ने किसको बताया है? चष्टन को। तो चष्टन उज्जैन के राजा कैसे हो सकते हैं? तभी हो सकते हैं जब निश्चित रूप से चष्टन और रुद्रदामन ने मिलकर के गौतमी पुत्र सातकर्णी को हराया होगा। अर्थात इस बात की पुष्टि टालमी भी करते हैं कि चष्टन ने और रुद्रदामन ने गौतमी पुत्र सातकर्णी को परास्त किया था। कार्दमिक वंश का संस्थापक चष्टन कठियावाड़ एवं गुजरात में शासन करता था। तो कार्दमिक वंश के संस्थापक कौन थे? चष्टन थे। ये कहां पर शासन करते थे? कठियावाड़। कठियावाड़ कहां है? गुजरात में। एवं उज्जैन में शासन करता था और जिसकी राजधानी कौन थी? उज्जैनी थी। ये क्लियर हो गया? कहां पर शासन था इनका? तो कठियावाड़ से में शासन था और उज्जैन में शासन था और इनकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन तथा शिवपुरी से प्राप्त हुए। कहां कहां प्राप्त हुए चष्टन के सिक्के? उज्जैन में भी प्राप्त हुए हैं और शिवपुरी में भी चष्टन के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
शकवंश से संबंधित सिक्के बहुत से स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे शिवपुरी हो गया, सांची हो गया, सिवनी हो गया और बेसनगर हो गया। इन सभी स्थानों से शकवंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। शक क्षत्रपों के अभिलेख, उज्जैन से महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख। कहां से? उज्जैन से महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख खेर खेड़ी शाजापुर से, एवं श्रीधर वर्मन का अभिलेख कहां से? एरण तथा सांची के पास एक स्थान है कानखेड़ा, वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि शकों ने मध्य प्रदेश के एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना अधिकार किया हुआ था। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।